जय सच्चिदानंद। हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सर को झुकाते हैं और मन ही मन भगवान से मांग करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरा यह कार्य पूरा कर दो। मैं 56 प्रकार का भोग लगाऊंगी, 56 प्रकार का भोग बंटवाऊंगी। या कोई व्यक्ति रहता है, मंदिर में जाता है, वो क्या कहता है, हे भगवान मेरे बेटे का नौकरी लगा दो, तो मैं 2 एक साथ नारियल चढ़ाऊँगा। या कोई और अन्य प्रकार का भगवान को कहता है कि भगवान मेरे अगर बेटे का नौकरी लग जाए, मंगलवार को व्रत रखूँगा, इतने समय तक व्रत रखूँगा। और कई लोग हैं क्या कहते हैं, हे भगवान अगर मेरी बेटी का सही जगह रिश्ता हो जाए, अच्छे जगह रिश्ता हो जाए, तो मैं सोमवार का व्रत रखूँगी अपने बेटी के लिए। या खुद वो कहते हैं कि मेरा विवाह अच्छे जगह हो जाए तो मैं 16 सोमवार व्रत रखूँगी। ऐसा होता है ना, आप भी देखे होंगे अपने आसपास, ऐसा व्यवहारिक जीवन में होता ही रहता है। तो तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की मांग रखते हैं भगवान से और बदले में भी उनको देना चाहते हैं। तो ऐसे भक्त हैं, भगवान के पास जाते हैं, मांग रखते हैं। तो क्या यह भक्ति है? क्या इसे ही भक्ति कहा जाएगा या यह कुछ और है? इसे भक्ति नहीं कहा जाएगा, यह भक्ति नहीं है, यह तो एक सौदेबाजी है, लेन देन है। भगवान और भक्त के मध्य में किसी भी प्रकार का लेन देन, सौदेबाजी नहीं होता है। तो क्या होता है? सिर्फ समर्पण, पूर्ण रूप से विश्वास, आस्था। एक भक्त और भगवान के बीच में यह तीनों चीज़ होता है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। क्या क्या? विश्वास, समर्पण, आस्था। और इसके अतिरिक्त जो भी कुछ है वह सब क्या है? वह लेन देन है। वह क्या है? लेन देन है। तो एक भक्त और भगवान के मध्य में इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप देखे होंगे अपने व्यवहारिक जीवन में भी होता है ऐसे। तो न ही ये व्यवहारिक रूप से, न ही सैद्धांतिक रूप से और न ही नैतिक रूप से उचित है। एक भक्त और भगवान के मध्य में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो भगवान के समक्ष मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? हाँ, बिल्कुल मांगना चाहिए। इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में एक सर्वशक्तिमान परमात्मा ही है। वो परमात्मा आपके कोई भी है, भगवान राम है, भगवान महादेव है, हनुमान जी है, माता आदिशक्ति है, आप जिनको भी मानते हैं वही परमात्मा है। तो इस ब्रह्मांड में भगवान के अतिरिक्त कोई भी सर्वशक्तिमान नहीं है। कोई भी आपकी समस्या का हल नहीं कर सकते हैं, कोई भी आपकी मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो 100% आपको भगवान के समक्ष अपना मांग रखना चाहिए। लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि भगवान आप मेरी यह मनोकामना पूरा कर दो तो मैं यह कर दूंगी या यह करूँगा। ऐसा होता है ना, लोग करते हैं। भगवान, कई लोग क्या कहते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, वो मनोकामना मांग के आते हैं कि हे माता आप मेरी यह इच्छा पूरी कर दो, यह मनोकामना पूरी कर दो, तो मैं पैदल चल के आऊँगी या आऊँगा। तो इस प्रकार के लोग मनोकामना रखते हैं, हे भगवान आप मेरी इच्छा पूरा कर दो, मैं सोने का या चांदी का हार, मुकुट ये मंदिर में दूंगी, आपको चढ़ावा करूँगा। तो ऐसे तरह तरह के लोग हैं, ऐसे विशेष प्रकार के मांग रखते हैं, विशेष प्रकार की डील करते हैं भगवान से। तो ऐसा डील, ऐसा लेन देन नहीं होना चाहिए। आप भगवान के समक्ष अपना मांग रखिए, बस मांग रखिए, भगवान इस प्रकार की मुझे समस्या है, बाकी अब आप जाने, आप क्या करते हैं मुझे नहीं पता, आप इस इच्छा को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, बस आप अपनी इच्छा को रख दीजिए। अब आप जब मांग कर रहे हैं, अब आप उनको कह रहे हैं कि भगवान 56 भोग लगाऊंगी, सोना दूंगा, चांदी दूंगा, ये करूंगा, व्रत रखूंगा। आप भगवान को क्या दे रहे हैं? क्या ये आपका अपना है? इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में, इस संसार में, जगत में जो भी कुछ है, क्या ये आपका है? आपके पास धन है, आप सोचते हैं आपका है। आपके पास सोना है, चांदी है, आप संपन्न हैं, आप सोचते हैं आपका है। तो क्या यह आपका है? यह तो आपका ही नहीं, ये तो भगवान ने ही बनाया है, ब्रह्मांड को भगवान ने ही बनाया है। वो तो बस आप माध्यम बने हुए हैं। तेरा तुझको सौंप दूँ, क्या लागे सब मेरा। जब आपका कुछ है ही नहीं तो आप भगवान को क्या दे सकते हैं? भगवान को देने जाते हैं या भगवान को कुछ देते हैं, प्रदान करते हैं, कुछ भोग लगाते हैं, तो भगवान को ग्रहण नहीं करते हैं, भगवान सिर्फ आपके भाव को ग्रहण करते हैं। तो जब आप भगवान के समक्ष मांग रहे हैं तो सिर्फ मांगिए, ये ना सोचे कि भगवान आप पूरा करेंगे कि नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं, बस आप बोल दीजिए, आप अपनी इच्छा रख दीजिए, बाकी भगवान आप जाने। तो भगवान के समक्ष सिर्फ मांग होना चाहिए। और ऐसे विरले कोटि के भक्त होते हैं, उच्च कोटि के भक्त होते हैं जो भगवान से मांगते भी नहीं हैं, क्योंकि वो समझते हैं विधि का विधान क्या है, भाग्य क्या है, प्रारब्ध क्या है, इसलिए भगवान से मांग नहीं रखते। और एक ऐसे भी भक्त होते हैं
जो मंदिर में जब जाते हैं या भगवान के निकट जाते हैं ना, तो किसी प्रकार का मांग नहीं रखते। वो सिर्फ भगवान का हालचाल पूछने के लिए जाते हैं कि भगवान आज मैं आपके लिए आया हूँ, बताइए आपका हाल कैसा है, आप कुशल तो हो ना, प्रसन्न तो हो ना, आपका स्वास्थ्य ठीक तो है ना। ऐसे भी भक्त हैं जो भगवान के समक्ष जाके भगवान से ऐसा हालचाल पूछते हैं। आपको आश्चर्य हो सकता है कि ऐसे कैसे लोग हालचाल भगवान को पूछ रहे हैं, स्वस्थ हो कि नहीं, कुशल हो कि नहीं। लेकिन हाँ, क्योंकि भक्त का भाव है, भक्त के अंदर भाव है, तभी तो भगवान के लिए वो वहाँ पर जाकर हालचाल पूछ रहा है। बाकी लोग तो सब मांगने ही जाते हैं, लेकिन जो उच्च कोटि के साधक होते हैं, भक्त होते हैं, जो भगवान को अपना मानते हैं, वो भगवान के पास जाके अपना हाल भी बताते हैं और भगवान का हाल भी पूछते हैं कि भगवान आप कैसे हैं, मैं आज ये भोग बना के आई हूँ, आप खाओगे? खाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं बनाया हूँ, मैं बनाई हूँ, तो इस प्रकार का भोग लाई हूँ। भगवान क्या आज मैं ये भोग बनाऊँ, आप ग्रहण करोगे? तो ऐसे भी लोग हैं जो भगवान से पूछते हैं, वार्तालाप करते हैं। इस प्रकार के भी भक्त होते हैं। तो सबको इस प्रकार के श्रेणी में आना है। किसी भी प्रकार के लेन देन भगवान और भक्त के बीच में नहीं होना चाहिए, या फिर सौदेबाजी हो जाएगा, भक्ति नहीं कहलाएगा। तो भगवान और भक्त के बीच में समर्पण होना चाहिए, आस्था होना चाहिए पूर्ण रूप से, और अपनापन कि भगवान आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, फिर इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तब यह पूर्ण रूप से भक्ति कहलाएगा। अब यह सौदेबाजी नहीं है, न ही किसी प्रकार का लेन देन है। आप मेरे हो और मैं आपका हूँ, बस यही भक्ति है, यही सर्वोत्तम कोटि का भक्ति है। इसके अतिरिक्त बाकी सब लेन देन है। तो आज के वीडियो में हमने भक्ति और सौदेबाजी क्या होता है ये जाना। आपको आपके मन में अगर किसी प्रकार का कोई विचार है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय सच्चिदानंद।